गया है अब से, या अभी भी लड़ाई बाकी है कहीं मेरे राष्ट्रीय स्तर पे? मैं ये कहूंगा कि ये जो बीजेपी का जो खोखला 400 पार का जो है, ये पूरा खोखला है। उनको भी पता है कि वो 170 के ऊपर नहीं आ रहे, और रीजनल पार्टीज जो है वो काफी बड़े पैमाने पे ताकतवर बन रही है. सर, महाराष्ट्रामध्ये ज्या प्रकारे सुरुवातीला पाहता MVAची आणि महायुतीची रणनीती आहे त्याला? एक माझं म्हणणं असं आहे की जे महाविकास आघाडीने काही ठिकाणी उमेदवार दिलेले आहेत, बीडमधला असेल, रामटेकमधला असेल, भंडारा गोंदियामधला असेल, चंद्रपूरमधला असेल, बुलढाण्यामधला आहे, हे सगळे उमेदवार जे दिसतात आहेत ते महाविकास आघाडीने मॅच फिक्सिंग केलेली दिसतात आहेत. वीक कॅन्डिडेट त्या ठिकाणी असणारे देण्यात आलेले, जेणेकरून बीजेपीला फायदा होईल अशी परिस्थिती आहे. ते जे आम्हाला असणारं 2 जागा घ्या आणि गप्प बसा असं जे सांगत होतं ते मॅच फिक्सिंगसाठीच होतं, हे आमच्या त्यावेळेस लक्षात आलं होतं आणि उतरलेलं. पहिली फेज आणि सेकंड फेज या दोन्ही फेजमध्ये लढत कोण असेल बीजेपी बरोबर, ते इथं असणारं वंचित लढते अशी परिस्थिती आहे. सर, स्वतःहून तुम्ही 7 सीट असली होती त्यावेळी काँग्रेसचं समर्थन घोषित केलं होतं, पण त्यानंतरही काँग्रेस तुमच्या विरोधात या सीटवर, अकोला सीटवर उमेदवार दिला. काय म्हणाल त्यावर? म्हणजे मी असं म्हणेन की आम्हाला जे राजकारण करायचं होतं ते आम्ही राजकारण केलं, त्यांना जे राजकारण करायचं ते करतील, त्याच्यामुळे आम्हाला काही गिलवा शिकवा नाहीये. सर, at the national level, there's an allegation from the BJP even cannot change the constitution. देखिए, गांव में हमेशा एक बात होती है, इन विलेज देयर इज वन इशू दैट नोबडी स्वेयर्स बाय हिमसेल्फ. ही स्वेयर्स बाय हिज फादर, बाय हिज सन, बाय हिज वाइफ. क्योंकि स्वेयर में अगर उसने कहा कि मरेगा तो वो नहीं मरेगा, ही विल नॉट डाई. हिज मदर विल डाई, हिज सन विल डाई, हिज फादर विल डाई. सेम थिंग मोदी इज डूइंग. He is not giving a commitment that I will not change the constitution. What he is saying is that even if Dr. Ambedkar comes, he can't change the constitution. One thing is very sure that a person who has died, he never come back. तो इसलिए वो जो गांव के है, मैं शपथ पूर्वक कहता हूं कि भैया इसकी शपथ ले रहा हूं कि मैंने झूठ नहीं कहा है, वो तरीका जो है मोदी अपना रहा है. तो उनके वो जुमले जो है उस पर जुमले पर कोई विश्वास नहीं रख रहा है. इसकी वजह यह है कि निर्मला सीतारामन जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उनके जो पति है परकला प्रभाकरन, उनकी मुलाकात आई है, एंड दैट इज द ऑफिशियल गवर्नमेंट मुलाकात है, ऐसा मैं कहूंगा. और उसी ने ही मोदी के और सरकार पे आरोप लगा है कि अगर दोबारा मोदी अगर चुन के आते हैं बिटवीन 24 and 29, so he will not only change the constitution, but he will change the map of India, which you will not recognize. Thirdly, what he has said that what has happened in Manipur and in Godhra will happen in all parts of the country. तो ये उसने वार्निंग दिया है कि बीजेपी आने के बाद क्या हुआ है. मैं समझता हूं कि जो परसेंटेज वोटिंग का डाउन हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस, हिज वीडियो मैसेज, कि जहां पर लोग ये अब डरने लगे हैं कि सरकार का व्यक्ति अगर ये भाषा बोल रहा है तो इसमें कोई तथ्य होगा. और जो मोदी की तरफ आस लगा के बैठे थे कि ये बदलाव करेगा, उनका पूरा भ्रम हो चुका है और इसलिए अब वोट भी करना नहीं चाहते. Sir, how do you see Prime Minister Narendra Modi quoting Prime Minister Manmohan Singh's era's statement that minorities have the first right on the resources of the country? See, question is, his basic statement was in reference to women, SC, ST, poor of this country, and then last was Muslim. मैं ये समझता हूँ कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर दूसरे प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट अपने फायदे के लिए ना इस्तेमाल करे. ये हमेशा जो बातें होती रहती है, ये सरपंच के इलेक्शन की बातें होती रहती है. पार्लियामेंट के इलेक्शन के वक्त ऐसे बातें नहीं होती है. जिसका स्तर ही नहीं है उसको दुर्भाग्य कहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर बना दिया है. और इसलिए अब जब कुर्सी हिल रही है तो वो दूसरे प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट तोड़ मड़ोड़ के लोगों को पेश कर रहा है कि मनमोहन सिंह कह रहे थे कि भैया यहाँ की संपत्ति जो है वो मुसलमानों को दी जाए. उसने पहला अधिकार कहा, देने की बात नहीं कही. इस देश के संपत्ति पर अगर किसका पहला अधिकार होगा
तो महिलाओं का होगा, आदिवासियों का होगा, शेड्यूल कास्ट का होगा, ओबीसी का होगा, गरीब लोगों का होगा, और फिर उसने मुसलमान कहा है। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर जो है, झूठा तो है, जुमलेबाजी तो है और फरेब है, ऐसा मैं कहूंगा। थैंक यू। Last question. जो voting percentage is going down, how you see that voting percentage See, continuously question going down is- comparatively from the previous elections? क्वेश्चन इज जो आस लगा के बैठे थे, मतलब दोज हु बिलीव दैट मोदी विल ब्रिंग अ चेंज एंड देयरफॉर दे वोटेड फॉर हिम इन लार्ज नंबर्स, टुडे दे फील दैट मोदी हैज लेट देम डाउन and therefore the percentage has gone down. So it is the BJP votes that are going down and it is the secular vote that is gaining as I see it. Thank you, sir. Thank you. वंचित बहुजन आघाडीचा श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकर तुम आगे बढ़ो. वंचित बहुजन आघाडीचा श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकर तुम आगे बढ़ो. वंचित बहुजन आघाडीचा वंचित बहुजन आघाडीचा हाँ, हाँ.